मिनट खेलने के बाद मामी ने अपना द्वार खोल दिया और किल कोबरा को अंदर ले लिया। अब सहन शक्ति जवाब दे रही थी तो मैंने दोनों पैर पूरब पश्चिम फैलाकर नागराज को स्वर्ग द्वार में प्रवेश करा दिया और वो सरसराता हुआ गुफा में जा पहुंचा और दीवारों पर सर मारने लगा, उधम मचाने लगा। करीब 20 मिनट के घमासान युद्ध के बाद मैंने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। फिर मामी वहां से चली गई। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कहानी पर। मेरा नाम किशन है। मैं 19 साल का हूँ, ललितपुर में रहता हूँ। बढ़ती उम्र के साथ मेरी रुचि कुटाई में भी बढ़ने लगी थी। आज तक बस देखा और सुना था और हाथ से ही काम चला रहा था। कभी मौका ही नहीं मिला आज तक। पर मुझे शादीशुदा औरतों में ज्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी किसी भी आंटी को देखता तो मेरा तंबू बना देता था और नागराज नागिन डांस करने लगता। बस ऐसे ही चल रही थी लाइफ मेरी। गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो माँ ने कहा कि मौसी के घर चलना है, कुछ दिन वहाँ रह कर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। वैसे भी छुट्टियाँ थी तो बोर हो रहा था मैं। अगले दिन हम दोनों मौसी के गांव बीना चले गए। मेरी मौसी की एक लड़की भी थी, रूही नाम था। मुझसे 3 साल बड़ी थी, मतलब 22 साल की थी रूही दीदी। मेरी अच्छी बनती थी दीदी से। वहाँ जाने के बाद मेरा ज्यादातर समय दीदी के साथ ही बीतता। मम्मी मौसी के साथ बातों में लगी रहती और मौसा जी अपने काम से चले जाते। रात को आते खाना खाकर जल्दी सो जाते। ज्यादा बोलते नहीं थे वो किसी से। 3 दिन ऐसे ही निकल गए। चौथे दिन मामा का कॉल आया कि वो भोपाल जा रहे हैं 10 दिन के लिए काम से, तो मामी को यहाँ मौसी के घर छोड़ते हुए जाएंगे। वो यही रहेगी तब तक, तो किसी को स्टेशन भेज देना, उनको घर ले जाएगा। मामी को बस शादी के समय देखा था मैंने। सुंदर थी काफी। अब उतना याद नहीं क्योंकि बात 5 साल पुरानी है। तब मैं 14 साल का था। मौसी मुझे बोली, किशन मौसा जी तो है नहीं, तू ही चला जाना स्टेशन, मामी को ले आना। मैंने कहा ठीक है। मैं अगली सुबह मामा की बाइक लेकर स्टेशन पहुंचे गया। ट्रेन आई, मामा जी को प्रणाम किया, मामी का सामान लिया, ट्रेन चली गई। और फिर जब मेरी नजर मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी साड़ी ठीक करने में लगी थी और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या संगमरमर की मूर्त हो गई थी मामी। भरे भरे 2 अमृत कुंभ, कटीली कमर और पीछे को विशालकाय उभरा हुआ तरबूज। गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा, गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ। ओफ, बिल्कुल वैसी थी जैसी आंटी मुझे बहुत पसंद आती थी। मेरा औजार तन कर खड़ा हो गया था और तंबू बना रहा था। मामी फ्री हुई तो बोली चले। मैं तो बस देखे जा रहा था। मामी ने मुझे टच करके हिलाया, हेलो किशन, कहाँ खो गए, क्या देख रहे हो, चले घर या यही खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे। मैं झेप गया, नहीं मामी बस ऐसे ही। मामी खिलखिलाकर हंस दी। बाइक पर बैठे। मामी का बैग बड़ा था तो बाइक के पीछे बांध दिया मैंने। जगह थोड़ी कम थी बैठने को। अब मामी पीछे बैठी तो मुझसे सट गई पूरी की पूरी। पहाड़ मेरी पीठ में घुसे जा रहे थे। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था। मामी ने अपना एक हाथ मेरी कमर में डाला और मुझे पकड़कर बैठ गई थी। उनका हाथ मेरे पेट पर था और इधर बाबूराव पूरे जोर पर था। मामी की भीनी भीनी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। चलते चलते झटका लगता तो मामी का हाथ निशाने पर टच हो जाता। मामी मन मन मुस्कुरा रही थी। मैं मिरर में देख रहा था। लगता है मामी को एहसास हो गया था। घर पहुंच गए। मैं रूम में चला गया और सीधा बाथरूम में जाकर मामी के नाम से हाथों से ही खिलवाड़ करके शांत हुआ। मामी की उम्र भी लगभग 32 होगी तो वो भी दीदी के साथ ही ज्यादा समय बिताती और मैं तो साथ होता ही था। ऐसे में मेरी भी अच्छी ट्यूनिंग हो गई मामी के साथ। हंसी मजाक करने लगे थे। मामी मुझे छेड़ती कभी कभी, और गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्या क्या किया उसके साथ। मैं शर्मा जाता, नहीं है मामी कोई मेरी। मामी कहती ओह क्यों नहीं है, कैसी चाहिए आपको। मैं अचानक बोल पड़ा, आपके जैसी चाहिए मामी। वो हंस पड़ी, बोली अच्छा जी, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको। मैं बोला बहुत अच्छी लगती हो मामी। वो बोली क्या अच्छा लगता है मुझ में आपको, जरा मैं भी तो जानूं। मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, मामी आपका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप बहुत मस्त हो। मामी शर्मा गई,
बोली हद बदमाश कहीं का, झूठा। मैंने कहा सच मामी, आप बहुत कड़क हो। मामी की आंखें अचानक नशीली होने लगी थी। अच्छा और बताओ ना, क्या मन करता है तेरा मुझे देखकर? मैं शर्मा रहा था और डर भी रहा था कि कहीं मामी बुरा ना मान जाए। मैं चुप रहा तो मामी ने अपना हाथ मेरी थाई पर रख दिया और बोली, बोल ना किशन, क्या कहता है तेरा मन? मामी के छूने से औजार तैयार होने लगा था। मैं बोला, मामी आपको प्यार करने का मन करता है बहुत। उनकी नजर नागराज पर ही टिकी हुई थी। वो बोली, तो करता क्यों नहीं? मैंने कब मना किया है तुझे? मैं एकदम अवाक रह गया। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मामी क्या बोल रही है। मैं बोला, लेकिन मामी मैं कैसे आपके साथ ये सब? मामी बोली, मन करता है ना तेरा, बस फिर आज रात रेडी रहना बोल के मामी उठी और एक कटीली मुस्कान देकर चली गई। मैं रात होने का इंतजार करने लगा, पर आज का दिन बहुत बड़ा लग रहा था मुझे। फिर रात हो गई, सब लोगों ने खाना खाया। मैं दीदी के रूम में ही सोता था। मैं जल्दी रूम में आ गया। सब लोग टीवी देख रहे थे, मैं बेसुध हो रहा था। कुछ देर बाद दीदी आई। मैं सोने का नाटक करने लगा, वरना दीदी बातें करने बैठ जाएंगी। दीदी ने देखा कि मैं सो गया हूँ, वो अपने बेड पर जाकर सो गई और लाइट बंद कर दी। मैं मामी का वेट कर रहा था। काफी देर हो गई पर मामी नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ टाइम बाद मुझे मेरे औजार पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं जाग गया, ये मामी ही थी। वो मेरे बाजू में आकर लेट गई थी। मैंने मामी की तरफ करवट ले ली और फिर हमारा खेल शुरू हो गया। हिलोरे भरते अमृत कुंभ को खूब निचोड़ने लगा मैं। खूब रस पिया। मामी 7वें आसमान पर थी, जादुई डंडे से खेल रही थी। करीब 15 मिनट खेलने के बाद मामी ने अपना द्वार खोल दिया और किंग कोबरा को अंदर ले लिया। अब सहन शक्ति जवाब दे रही थी तो मैंने दोनों पैर पूरब पश्चिम फैलाकर नागराज को स्वर्ग द्वार में प्रवेश करा दिया और वो सरसराता हुआ गुफा में जा पहुंचा और दीवारों पर सर मारने लगा, उधम मचाने लगा। करीब 20 मिनट के घमासान युद्ध के बाद मैंने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। फिर मामी वहाँ से चली गई। मैं सो गया। सुबह नींद नहीं खुली, देर से जागा। फ्रेश होकर बाहर गया, नाश्ता दिया मामी ने। मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी मामी। मैंने भी स्माइल दे दी। दीदी हम दोनों को देख रही थी। मैंने दीदी की तरफ देखा और गर्दन झुका ली और नाश्ता करने लगा। दीदी बोली, नाश्ता करके रूम में आ, कुछ बात करनी है तुझसे। मेरे गले से अब कहा निवाला उतरने वाला था। मैं डर गया था कि कहीं दीदी ने रात में सब देख तो नहीं लिया। मैं रूम में पहुंचा तो दीदी ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया और बोली, रुक जा, मौसी को सब बताऊंगी मैं आज कि तूने रात में क्या काम किया है। और मामी को भी शर्म नहीं आई, उनको भी पता चलेगा अब। मैं रोने लगा, दीदी से माफी मांगने लगा, उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दीदी ने किसी से कुछ नहीं कहा और ना बताया। मुझे रूम में बुलाया और बोली, जो पूछूंगी सच सच बताएगा। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोली, कल रात क्या क्या किया तुम दोनों ने? मैं बोला, आपने तो देख लिया ना सब, फिर क्यों पूछ रही हो? दीदी बोली, अंधेरे में क्या दिखेगा मुझे? वो तो मैं समझ गई कि मामी तेरे बेड में है और जाते वक्त भी दिख गई थी वो मुझे। पर क्या क्या किया वो बता मुझे। मैं बोला, दीदी मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने एक तमाचा जड़ दिया मेरे गाल पर। मामी के साथ करने में तो बहुत मजा आ रहा था, बताने में शर्म आ रही। चल बता सब। मैंने दीदी को सब स्टेप बाय स्टेप बताने लगा। दीदी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सुनकर वो गर्म हो रही थी। पूरी बात सुनने के बाद वो बोली, एक शर्त पर माफ करूंगी तुम दोनों को। मैं बोला, क्या? वो बोली, तुम दोनों आज फिर से करोगे और मेरे सामने लाइट भी बंद नहीं रहेगी। मुझे सब देखना है। मेरी आंखें खुली खुली रह गई। क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा था। दीदी बोली, तू मामी को बता दे सारी बात जाकर, नहीं तो मैं कल सबको बता दूंगी। मैंने जाकर मामी को बताई तो मामी हंस पड़ी। मैं बोला, क्या मामी यहाँ हमारी लगी पड़ी है और आप हंस रही हो? मामी बोली, अरे पागल लड़के, तू कुछ नहीं समझा। मैंने कहा, क्या नहीं समझा मामी? मामी बोली, अरे अगर उसे ये बात किसी को बतानी होती तो वो ये शर्त नहीं रखती पगले, जबकि बात कुछ और ही है जो तुझे समझ नहीं आई।
तेरी दीदी भी औजार लेना चाहती है। हमारी कल की धक्का पिल देखकर वो पागल हो गई है, समझा। डायरेक्ट बोल नहीं पा रही तो ये सब नाटक कर रही। मामी बोली तू लेना चाहता है क्या, उसकी भी बोल। मैं सोचने लगा, वैसे दीदी भी कड़क ही थी, उनका भी शरीर भरा हुआ था, गोरी करारी मस्त थी एकदम। मामी बोली सोच क्या रहा है, बोलना। मैं बोला अगर वो मान जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम। मामी बोली बदमाश लड़का, और धीरे से मेरा मसल दिया। मुझे खर्च सा लगा। मामी बोली अब तू देख, आज रात को तुझे दो गुफाओं की सैर करने का मौका मिलने वाला है, तैयार रहना तू। मैंने दीदी को बोल दिया कि मामी मान गई है। दीदी खुश थी। रात हुई, सबने खाना खाया, मैं रूम में आ गया था। कुछ देर बाद दीदी भी आ गई। मैंने देखा आज दीदी ने कुछ ज्यादा ही खुली हुई नाइटी पहनी थी। सब कुछ बाहर उफान के आने को बेताब नजर आ रहा था। बहुत मस्त लग रही थी वो आज। मुझे बोली आई नहीं अब तक मामी। मैं बोला आती ही होगी। मामी के आने की आहट हुई तो दीदी ने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। मामी अंदर आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर मामी मेरे पास आकर बैठ गई और एक स्माइल देते हुए रे होंठों को टच किया। मेरी आंखें बंद होने लगी। आज मामी अलग ही जादू कर रही थी। मामी ने अपनी साड़ी निकाल के एक तरफ फेंक दी और मुझ पर टूट पड़ी। मामी आज पागलों की तरह प्यार कर रही थी। हमारा कार्यक्रम फुल स्पीड में चल रहा था और उधर दीदी हमको एकटक देखे जा रही थी और कंबल के अंदर कुछ कर भी रही थी। हाथ हिल रहा था उनका। अचानक से मामी मुझ पर से उठी और दीदी के पास चली गई। कंबल हटा दिया और दीदी के साथ खेलने लग गई। दीदी को ऐसे अचानक हमले का अंदेशा नहीं था, वो संभाल नहीं पाए, पर उनको सब बहुत अच्छा लग रहा था। मामी ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हुए दीदी को पानी पानी कर दिया था। दीदी की सिसकरियां रूम में गूंज रही थी। मामी ने मुझे आने का इशारा किया तो मैं दीदी और मामी के पास चला गया। मामी ने दीदी को उठाकर घोड़ी जैसा बना दिया और मुझे बोली लेट्स स्टार्ट। मैंने नागराज को गुफा में छोड़ दिया। कुछ देर बाद पूरा कमरा आहों कराहों से भर गया था। मैं ताबड़तोड़ घुड़सवारी करने में लगा हुआ था, फुल स्पीड में, और थोड़ी देर बाद एक बिजली सी कौंधी और एक जोरदार पानी का फव्वारा निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मामी ने मेरी सवारी की। अब दीदी की शर्म भी खुल चुकी थी। हम तीनों ने सारी रात खूब खेला और जब तक हम वहाँ रहे रोज रात यही सब होता और रोज नए नए स्टाइल से होता। 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मामा आ गए तो मामी भी चली गई और फिर मैं भी माँ के साथ वापस गाँव आ गया। लेकिन हमने 3 महीने बाद मिलने का प्लान बनाया है। जब मिलेंगे तब फिर से नया वाकया लेकर आपके सामने